हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो आपकी तैयारी में चार चार लगाने के लिए मैं आ चुका हूँ। आज की इस क्लास में देखने जा रहे हैं प्रोटीन की प्राथमिक संरचना और द्वितीयक संरचना क्या होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये 5 नंबर का फिक्स टॉपिक होता है। लगभग आपके 7 सेट बनते हैं, तो आपका 5 से 6 सेट में ये आपका क्वेश्चन छपा रहता है। प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन बनता है प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना में अंतर लिखिए। सभी प्रकार के प्रश्न मैं आपको करा दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होने वाले हैं। तो देखो, प्रोटीन की आपको बेसिकली 4 संरचना होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। प्राथमिक और द्वितीयक की आपसे जनरली पूछी जाती है, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ नहीं पूछी जाती है उसकी, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी होती है, उनमें कुछ होता नहीं, बस दो दो लाइन की उसमें उनकी डेफिनेशन होती है, बस वो लिखना होता है। लेकिन प्राथमिक और द्वितीयक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है, उनको हमको समझना पड़ता है डिटेल में, तो वही हम देखने जा रहे हैं। तो देखो, क्वेश्चन कैसे आया था, मैं आपको अपने टॉपर नोट्स से बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपसे लिखा था, तभी मैं टॉपर बना। कैसे मैंने लिखा था आपको सभी को, मैं वही टॉपर नोट्स से अपने दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए जब मैंने अपने प्रैक्टिस सेट लगाए थे जब प्रैक्टिस के लिए, तो देखिए इसमें प्रश्नोत्तर संख्या 4 का गा आया था, प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना के कैसे भिन्न होती है, ऐसे प्रश्न आपका आया था। तो देखिए हमने लिखा था प्राथमिक संरचना, प्रोटीन और एमिनो अम्ल का एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है, तो तभी ये एमिनो अम्ल से रिलेटेड होती है। तो क्या लिखा है, एमिनो अम्ल के विशिष्ट क्रम में जुड़ने पर बनने वाली पॉलीपेप्टाइड, पॉली मतलब बहुत अधिक, मतलब लंबी श्रृंखला होती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाती है। मतलब एमिनो अम्ल मैंने बता चुका हूँ क्या होता है, जिसमें एमीन और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों चीजें होना, सीओ समूह, COOH समूह हो, तो उसको क्या कहते हैं हम, एमिनो अम्ल कहते हैं। तो एमिनो अम्ल के जो विशिष्ट क्रम में जुड़ेंगी, जो विशिष्ट क्रम में जुड़ने पर जो आपका बनेगी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, जब एमिनो अम्ल बहुत ज़्यादा मात्रा में जुड़ जाएंगे तो एक क्या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनेगी। तो वही श्रृंखला जब विशिष्ट क्रम में बनती है तो वही आपकी होती है प्राथमिक संरचना। एमिनो अम्ल के विशिष्ट क्रम में जुड़ने पर बनने वाली पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्राथमिक संरचना कहलाती है। ये देखिए आपका एमिनो अम्ल में, देखिए ऐसे करके आपका पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती रहती है। अब द्वितीय देखिए, द्वितीय संरचना क्या होती है। द्वितीय संरचना में आपका देखिए एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसमें हाइड्रोजन बंध बनते हैं, तभी आपका स्थायी होती है, क्योंकि ये बहुत लंबी होती है। इसमें दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनते हैं और ये आपकी द्वितीय संरचना भी दो प्रकार की होती है। इन दोनों प्रकार को ही हमको समझना है। अल्फा हेलिक्स संरचना, बीटा लहरिया परत संरचना। पहली अल्फा हेलिक्स संरचना, दूसरी बीटा लहरिया परत संरचना। अल्फा हेलिक्स संरचना देखिए क्या होती है, देखिए अल्फा हेलिक्स संरचना ऐसी होती है, आपका हेलिक्स समझ रहे हैं ना, ऐसी आपकी होती है अल्फा हेलिक्स संरचना। ये आपकी होती है ऐसे करके, आपका ऐसे आपको बनाना होता है, ये आपको ऐसे बना दीजिए। यहाँ पे एक CO समूह लिखिए, इसके पहले अमीनो अम्ल के CO समूह तथा चौथे अमीनो अम्ल के NH समूह के बीच ये आपका हाइड्रोजन बंध बनता है। ये आपका ऐसे आपको बना देनी है बस। देखिए वही लिखा है, इसमें पहले अमीनो अम्ल के CO समूह तथा चौथे अमीनो अम्ल के एमीन समूह के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है। एमीन समूह मतलब NH समूह के बीच। तो देखिए वही मैंने यहाँ पे बना रखा है ना, देखिए इस तरीके से CONH CONH CONH, बस बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है आपको, समझ में आ रहे हो ना। बिल्कुल मैंने आपको संरचना भी बता दी कैसे आपको बनाना है। अब हम बढ़ते हैं अपने बीटा लहरिया परत संरचना पर। तो देखिए हमने अल्फा हेलिक्स संरचना समझा, ये आपकी संरचना ऐसी होती है, लेकिन बीटा लहरिया परत संरचना कैसी होती है। बीटा लहरिया देखिए ये समांतर होती है। इसको देखिए कैसे बनाना, ट्रिक से CONH RCH CONH, देखिए CO ऐसे बना दीजिए, ऐसे, अब ऐसे CONH RCH, इतना तक RCH तक छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे बनाइए, CO के बाद क्या NH बनेगा, NH, देखिए अपोजिट हो गए, CO के सामने NH होगा, NH के सामने CO होगा। RCH सेम रहेगा, RCH, CO है ना तो NH रहेगा इसके सामने, और यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा ना इसके सामने, CO अपोजिट रहेंगे, बताया मैंने आपको। आपका RCH आपका सेम रहेगा, इनके बीच आपका हाइड्रोजन बंध आपका बनता है। ये मैंने आपको संरचना बना के दिखा दी कैसे आपको बनाना है ट्रिक से, ठीक है। इसमें दो, देखिए क्या लिखा है, इसमें दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक दूसरे से समांतर होती है तथा वे एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी रहती है। देखिए ये समांतर है दूसरे के, CONH RCH, देखो CONH RCH CONH RCH। अब देखिए यहाँ पे इसकी संरचना बनाने के लिए इसका अपोजिट लिखिए, CO के सामने NH,
NH सामने CO, RCH इन दोनों को सेम लिख दीजिए, CO सामने NH, NH सामने CO, RCH। बस इतना आप लिख दीजिए, आपको पूरे नंबर आपके मिल जाएंगे। देखिए ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है। देखिए अगला प्रश्न आपका ऐसे करके आया था। देखिए क्वेश्चन, देखिए मैंने अपने टॉपर नोट से जब मैंने अनसॉल्व सॉल्व की थी तब मैंने किए थे, देख सकते हो रोजनमुंड अपचयन पर संजय टेबल लिखिए। तो मैं आपको अगली वीडियो में अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा केमिस्ट्री के, 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर आपके कवर कर देंगे। इससे आपको बाहर नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको अपने बहुत अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। बस आपको इनको 5 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। और देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार जरूर करके जाइएगा। जैव अणु से क्वेश्चन बनेगा, एमिनो अम्ल के टॉपिक से, तो इससे बाहर तो आपका नहीं जाएगा। मैंने आपको एमिनो अम्ल करा दिया क्या होता है। देखिए आपने मेरी मैराथन सॉरी, अगर आपने मेरी मैराथन देखी है तो आपको सभी कुछ तैयार हो चुके होंगे। मैं क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे सभी कुछ मैं आपको करा चुका हूँ, फिल इन द गैप वाली। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लीजिए जाके, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और मैंने अभी जल्दी में ही वीडियो डाली है, तो आपको टॉप पे मिल जाएगी सभी वीडियो। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट में जरूर बताइएगा अगला टॉपिक हम किस वीडियो पे लाएं।